अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज का हमारा उन्वान है रमूज़े औक़ाफ़, वर्कशीट नंबर 5। जी बेटा, हम आज रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम अपनी वर्कशीट मुकम्मल करेंगे। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ रमूज़े औक़ाफ़ कहते किसे हैं और ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जी बेटा, सबसे पहले रमूज़े औक़ाफ़ की अलामात देख लेते हैं कौन-कौन सी हैं। पहली अलामत है राब्ता, दूसरी है ख़त्मा, तीसरी सक्ता, चौथी है नदाया या फजाया और आखिर में है जी सवालिया निशान। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ इनका इस्तेमाल होता है और क्यों होता है। आज हम बात करेंगे रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं कि रमूज़े औक़ाफ़ की तारीफ क्या है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसका मतलब है इशारा या अलामत। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है और वक्फ़ के मायने है ठहरना या रुकना। यानी रमूज़े औक़ाफ़ कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो वक्फ़े के लिए, ठहरने के लिए या रुकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रमूज़े औक़ाफ़ उन अलामतों या इशारों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले को उसके बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनके इस्तेमाल से जुमलों का मफ़हूम वाज़िया हो जाता है। जब आप अपनी तहरीर में रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल करते हैं, इन अलामतों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी तहरीर में खूबसूरती पैदा होती है, उसके मफ़हूम को वाज़िया समझने में आसानी होती है और किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ये अलामतें जो हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जी, सबसे पहले हम देखते हैं रमूज़े औक़ाफ़ की पहली अलामत है ख़त्मा, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये अलामत एक पूरे जुमले के आखिर में लगाई जाती है, जहां कुछ देर ठहरना होता है। ये एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है। जब हम एक मुकम्मल जुमला लिख लेते हैं जिसका मफ़हूम वाज़िया हो, मुकम्मल हो, तो उस जुमले के आखिर में फिर हम ख़त्मा लगाते हैं। ख़त्मा को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है। याद रहे कि ख़त्मा नामुकम्मल जुमले के आखिर में नहीं लगाया जाता। इसकी मिसाल है, कल खूब बारिश हुई, लोग सैर करने निकल पड़े, बागों में बहुत हजूम था। अब ये तीन जुमले हैं और तीनों जुमलों का मफहूम बिल्कुल वाज़िया है, मुकम्मल है, तो इनको अलग अलग करने के लिए हम ख़त्मा लगाते हैं। अगर हम ख़त्मा का इस्तेमाल ना करें तो इनका मफहूम जो है उसको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। जी, अगला जो रमूज़े औक़ाफ़ की अलामत है वो है सवालिया, जिसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ये अलामत सवालिया जुमले के इख्तिताम पर लगाई जाती है। यानी अगर आप किसी जुमले में कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसके आखिर पर सवालिया अलामत ज़रूर लगाएं। इसके इस्तेमाल से सादा और सवालिया जुमले में फ़र्क पैदा होता है। क्या तुम बाहर जाओगे? दरवाजे पर कौन है? बच्चा क्यों रो रहा है? इन तमाम जुमलों में कोई ना कोई सवाल पूछा गया है, और जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए तो उसके आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल लाजमी है। जी, अगली अलामत है सख्ता। ये एक छोटा और मुख्तसर सा वक्फा होता है जिसमें हल्का सा तवक्कुफ करके आगे जाना होता है, और ये अंग्रेजी में कॉमा कहलाता है। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब अभी हमारी बात जारी है और ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हमने बिल्कुल मुख्तसर और छोटा सा वक्फा देना है। ये अलामत एक फ़र्द या किसी चीज़ के बारे में आने वाली सिफ़ात, अफ़ाल या तफसीलात को अलग करती है। यानी अगर हम किसी फ़र्द या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में जो भी तफसील बयान करेंगे तो उस तफसील को अलग अलग करने के लिए सख्ता का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दरिया का पानी ठंडा, मीठा, साफ़ और शफाफ है। अब इसमें पानी की जो खसूसियात बताई गई हैं उनको अलग अलग करने के लिए सख्ता का इस्तेमाल किया गया है। गंदम, मकई, चावल और कपास मशहूर फसलें हैं। अब इसमें ये जो फसलों के नाम हैं इनको सेपरेट करने के लिए, इनको अलग करने के लिए सख्ता का इस्तेमाल किया गया है। ए माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। अब इस मिसरे में जो इसम इस्तेमाल हुए हैं उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए सख्ता का इस्तेमाल किया गया है। जी, अब अगली अलामत है राब्ता। इबारत में ज़्यादा ठहराव जाहिर करने के लिए अलामत राबता इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल मुतबादिल जुमलों, अकवाल या ज़ैली उन्वानात के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी टॉपिक का नाम लिखने लगे हैं, किसी टॉपिक की अनाउंसमेंट करने लगे हैं और आपका असल काम जो है वो आगे शुरू होगा, तो उससे पहले आपने अलामत राबता का इस्तेमाल करना है।
जैसे अगर मैं कोई सबक पढ़ाने लगी हूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगी सबक, उसके बाद अलामते राब्ता का इस्तेमाल करूंगी और फिर सबक का नाम लिखूंगी लालच। और इसी तरह अगर हमने कोई मजमून लिखना है तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं मजमून की, उसके बाद अलामते राब्ता का इस्तेमाल करें और फिर मजमून का नाम लिखें सच की बरकत। उसके बाद मुसन्निफ का नाम इब्ने कासिम हजरत अली ने फरमाया और अलामते राब्ता, और उसके आगे हजरत अली का कौल आप वावैन के अंदर भी लिख सकते हैं। इन अलामात का इस्तेमाल आपकी तहरीर में बहुत खूबसूरती और निखार पैदा। जी, अगली हमारी अलामत है नदाइया या फजाइया। ये अलामत किसी को बुलाने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है या किसी जज्बे के इजहार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अलामत नदाइया और फजाइया की जो अलामत है उसकी शक्ल एक जैसी है। नदाइया का मतलब होता है निदा यानी आवाज देना, और फजाइया का मतलब होता है किसी जज्बे का इजहार, जैसे जोश, गुस्से, नफरत, खुशी, अफसोस या गम के इजहार के लिए जो अलामत लगाई जाती है उसे फजाइया कहा जाता है। जैसे खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं आहा आहा हम जीत गए, तो आहा के बाद अलामत फजाइया का इस्तेमाल किया गया है। अफसोस, गाड़ी का हादसा हो गया, इसमें अफसोस के बाद अलामत फजाइया का इस्तेमाल किया जाएगा। असलम जरा इधर आना, अब इसमें असलम को आवाज दी गई है तो असलम के नाम के बाद अलामत निदाइया का इस्तेमाल किया गया है। खबरदार अब ऐसी हरकत ना करना। उम्मीद है कि इन मिसालों से आपको नदाइया और फजाइया का फर्क वाज़िया हो गया होगा। जी बेटा, आपने पूरी वीडियो देखी और आपको रमूज़े औक़ाफ़ जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सब्ज़ी वाला आया और आवाज़ लगाई, यहाँ वो आवाज़ लगाने के बाद ठहर गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, अलामते राब्ता। आगे देखिए, उसने क्या कहा, सब्ज़ी ले लो, उसकी बात मुकम्मल हो गई तो अब हम क्या लगाएंगे, ख़त्मा। अम्मी ने पूछा, अम्मी ने पूछा है, अभी अम्मी के बारे में बताया जा रहा है कि अम्मी पूछ रही हैं, बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई और वो बताने वाला ठहर गया है, तो ठहरने पर क्या लगाएंगे, अलामते राब्ता। आलू और टमाटर क्या भाव है, अम्मी ने पूछा आलू और टमाटर क्या भाव है, तो यहाँ क्या पूछा अम्मी ने, सवाल किया है कि आलू और टमाटर कितने रुपए किलो है, तो सवालिया निशान आएगा, ठीक है। अब आगे देखें, सब्जी वाले ने कहा, वो ठहर गया, कहकर ठहराव आ गया, तो यहाँ पर लामते राब्ता फिर इस्तेमाल हुई है। उसने कहा बाजी, उसने आवाज़ लगाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, अलामते नदाया या फजाया इस्तेमाल होगी। ठहरा, यहाँ पर आवाज़ लगाने के बाद क्या इस्तेमाल होता है, नदाया या फजाया, ठीक है। आलू 10 रुपये और टमाटर 8 रुपये किलो है। उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी, तो यहाँ आ गया ख़त्मा। उसने फिर आगे पूछा है, सवाल किया है कि कितने किलो तोल दूं, यहाँ पर पूछा है उसने, तो क्या सवाल किया है ना, तो सवालिया निशान आ गया, ठीक है। अम्मी ने कहा, फिर अम्मी ठहर गई, अम्मी ने कहा 3 किलो टमाटर, 2 किलो आलू और 1 किलो पालक तोल दो। 3 किलो टमाटर, 2 किलो आलू और 1 किलो पालक, 3 चीज़ें हो गई। तीनों के बीच में क्या इस्तेमाल हुआ, सक्ता। ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो है फ़र्क बताने के लिए उनको बीच में सक्ता लगाया गया है, और जब मुकम्मल हो गया जुमला तो ख़त्मा इस्तेमाल हुआ। अब आगे देखें, अम्मी ने ये सब्ज़ी इसलिए ख़रीदी क्योंकि टमाटर की चटनी, सक्ता, आलू के कबाब और पालक कीमा मुझे बहुत पसंद है। आगे ख़त्मा। अम्मी ने क्या क्या बनाना था, टमाटर की चटनी भी बनानी थी, आलू के कबाब और पालक कीमा, 3 चीज़ें, तो यहाँ आ गया सक्ता। ओके बेटा, अब आपको यकीनन रमूज़े औक़ाफ़ अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने इस मुकम्मल वर्कशीट को देखकर अपनी नामुकम्मल वर्कशीट जो है मुकम्मल करनी है और आपने रमूज़े औक़ाफ़ अच्छे से समझने हैं।